मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। मैं सोचता हूँ कि हर एक मासी भाई बहन आनंदित होंगे और विश्वास में मजबूत होंगे। प्रियो, आइए हम कुछ बातों को देखते हैं और जानते हैं परमेश्वर की, कि कई बार क्या होता है कि हम आनंदित तो रहते हैं, पर हमारे जीवन में कुछ मुश्किलें हालात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, और उन बीच में हम विश्वास में मजबूत रहते हैं लेकिन आनंदित बिल्कुल नहीं रहते। हमारा चेहरा रुक जाता है, हम गुमसुम हो जाते हैं, हम अपने आत्मिक लोगों से मिल नहीं पाते, उनका फ़ोन अटेंड नहीं कर पाते, हम अकेले अपने जीवन को बिताते हैं और कहते हैं अपने आप में कि मैं विश्वास में मजबूत हूँ और लोगों को दिखाते हैं। लेकिन होता क्या है, विश्वास में तो आप मजबूत हैं लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का आनंद नहीं है। हम अगर बाइबल में देखें, एक व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु। वो व्यक्ति के जीवन के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, जितने भी मसीह लोग हैं उनके बारे में बखूबी जानते हैं कि उसके जीवन में उसके खुद के भाइयों ने उसे बेच दिया, उसे गड्ढे में डाल दिया। सबसे पहले तो उसे गड्ढे में डाला, उसके बाद उसे बेच दिया, फिर बेचने के बाद किसी अधिकारी के यहाँ काम करने लग गया, फिर वहाँ घर का काम करने लगा, फिर उसे किसी स्त्री ने उसकी स्त्री ने व्यभिचार के लिए खींचा, फिर भी वो व्यभिचार से भागा, फिर उसके बाद उसे जेल में डाल दिया, उस जेल में फिर भी वो काम कर रहा था। इतना दुख संकट बीतने के बाद सोचो, वो 17 साल का लड़का जब उसे फेंका गया था, वो जब अपने भाइयों से मिला था, आगे हम देखते हैं तो वो 34 या 35 या 33 साल के बीच लगभग था। तो उस उम्र में सोचो, उतने दिन तक वो कठिन परिश्रम किया हुआ, कितने सालों तक, फिर भी वो विश्वास में बना रहा। कई बार होता है कि परमेश्वर हमें प्रतिज्ञाएं तो बोल देती है और हमें लगता है कि प्रतिज्ञाएं हम विश्वास से जीत लेंगे, और जब हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती है और परेशानियाँ आती हैं, आंधी तूफान आती है, तो हम डर जाते हैं और कहते हैं कि मैं विश्वास में हूँ, लेकिन हम अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे प्रियो, यदि हमें परेशानियों से लड़ना है तो हम लड़ नहीं सकते जब तक हमारे साथ परमेश्वर ना हो। यीशु के साथ परमेश्वर था, उसके हर एक विपरीत हालातों में परमेश्वर था, उसकी हर एक निराशा में यीशु के परमेश्वर था और परमेश्वर उसके साथ रहा और परमेश्वर उसे जय दिया, और वो भी परमेश्वर के प्रति ईमानदार था। आज हम लोग भी कई बार परेशानी आती है और हम लोग बोलते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर के प्रति ईमानदार हूँ, मैं परमेश्वर के प्रति वफादार हूँ, लेकिन हमारे चेहरा मूर्छित रहता है, हमारे अंदर आनंद नहीं रहता। मेरे प्रियो, सबसे बढ़कर यीशु के जीवन में जो था वो था परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हुजूरी, और उसकी हुजूरी में हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर की हुजूरी में एक आनंद रहता है। हमारे जीवन में यदि तूफानें आती हैं तो आने दीजिए, ठोकर लगती है तो लगने दीजिए, निराशा आती है तो आने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात का है कि हमारे जीवन में क्या वो परमेश्वर की उपस्थिति है और मैं क्या परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा हूँ। विश्वास में रहना अच्छी बात है, लेकिन उस विश्वास में क्या परमेश्वर की उपस्थिति है, ये इम्पोर्टेंट है। लोग परमेश्वर की उपस्थिति को भूल जाते हैं, और यही सबसे मेन मुद्दा है कि हर एक मसीह व्यक्ति को, भाई बहनों को, मसीह की उपस्थिति में चलना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी जीवन परिस्थिति आती, आने दीजिए, उपस्थिति में रहिए, क्योंकि जब उसकी उपस्थिति रहेगी तो आपके अंदर मनों में आनंद रहेगा, आपके हृदय में आनंद रहेगा, और वही सबसे ताकत है आपके जीवन का। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आपके जीवन परिस्थिति आए और निराशा आए और आप मूर्छित रहे। वो अगर आपके जीवन में आप रखा जा रहे हो, आपके जीवन में जब परीक्षाएं हो रही है और आप बोल रहे हो कि मैं निराश हूँ, निराश ना हुई, परमेश्वर को उपस्थिति को ढूंढिए और देखिए उसकी उपस्थिति में जो आपको आनंद मिलेगा तो आपको हर एक परिस्थिति छोटी लगेगी। हम लोग कई बार होते हैं हमारे जीवन में जब परीक्षा होती है और दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो हम डर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन हमारे अंदर आनंद नहीं। हम हो सकते 2 दिन या 2 घंटे के लिए बस रह सकते हैं, लेकिन आगे नहीं। सबसे बढ़कर हमारे जीवन में ये करना चाहिए कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति और उसके आनंद को ढूंढना चाहिए, ताकि हम उस परिस्थिति का सामना करें। समुद्र उठेंगे, लहरें उठती हैं, और क्या होता है मालूम, लहरें लगती हैं दीवार को, फिर वापस चले जाती हैं। उसी प्रकार परिस्थितियाँ आएंगी, हमसे लगेंगी, लेकिन वापस चले जाएंगे, हमें गिराएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर के आनंद और उसकी उपस्थिति से भरे रहेंगे तो हमारे कोई भी हिला नहीं सकेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले हमें परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढिए ताकि उसके आनंद से भर जाए और हर एक परिस्थिति से हम लड़ सकें। अब वो आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि वचन आप सबको जय देगा और परमेश्वर को ब्लेस करें। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड।